आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित डेफिनेशन और उसके फार्मूलों पे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि आज हम विद्युत सामर्थ्य यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पहले आपको बताएंगे कि क्या डेफिनेशन है और फिर आप इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है विद्युत सामर्थ्य। परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है आपके लिए कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, उसे वैद्युत शक्ति कहते हैं। दोस्तों, इसका मात्रक जो होता है वो होता है वॉट। और इसको दिखाते हैं हम लोग पी से। देखिए, ऊर्जा स्थानांतरण की दर यानी कि परिपथ में जो कुल ऊर्जा व्यय हुई है और कितने समय में व्यय हुई है, अगर उस ऊर्जा में उस समय का हम भाग कर दें तो क्या निकल आती है? निकल आती है सामर्थ्य, निकल आती है दोस्तों। ठीक है? किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये P है, तो ये कुल ऊर्जा है और ये कुल लगा हुआ समय है। जितना इन दोनों में इसको व्यय होने में जितना समय लगता है, वो कहलाता है क्या? उस विद्युत परिपथ की सामर्थ्य कहलाती है दोस्तों। ठीक है? अब हम बताने वाले हैं कि विद्युत सामर्थ्य के कितने मात्रक होते हैं और कैसे इसके हम नए फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि P बराबर W/T लिया हमने। आपने W पढ़ा है I²RT। इसके लिए आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। W बराबर V²/R/T और W बराबर Q/V। तो इसका मतलब ये हुआ कि P बराबर हम इन W के फार्मूले यहाँ पर पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि सिर्फ T जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे T है और यहाँ पे T है। तो ये ऊपर गुणे में है, ये नीचे भाग में है। तो अगर अभी फार्मूले आपको याद हैं तो सिर्फ आपको इन फार्मूलों से T को हटा देना है। केवल इन फार्मूलों से T को हटाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P हमें क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा I²R, मिल जाएगा V²/R। ठीक है? लास्ट में देखिए दोस्तों, Q/V/T करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है आपका T है नहीं। ठीक है? लेकिन दोस्तों, आप जानते हो Q होता है I/T/V/T। तो ये आपका T जो है इस T से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा V/I। एक दोस्तों फार्मूला हमारे पास ये हो गया। अगर आपको I और R पता है यानी कि धारा और प्रतिरोध का मान पता है तो आप P निकाल सकते हो। यदि आपको वोल्ट पता है और आपको प्रतिरोध पता है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अगर ये R पता है तो भी आप निकाल लोगे। Q और V पता है तो भी आप निकाल लोगे। इससे हमने फार्मूला बना लिया है V/I, तो इससे भी आप निकाल लोगे। यानी P निकालने के फार्मूले पास कितने हो गए हैं? P निकालने के फार्मूले आपके पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 फार्मूले आपके पास P निकालने के मैंने बता दिए। अब दोस्तों, बात आती है मात्रक की। तो मैं बताऊँ आपको जो इसके मात्रक हैं वो कैसे हम कैसे हम उनका यूज़ किया करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर वाट के बारे में लिखा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा को नापने के लिए हमारे पास जो मात्रक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं अश्व शक्ति। दोस्तों, ये आपने जो हम लोगों के गाँवों में इंजन प्रयोग किए जाते हैं, हम लोग जो गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनमें जो ऊर्जा हम नापते हैं, जो हम लोग उस शक्ति नापते हैं, वो हॉर्स पावर में नापी जाती होती। आपने सुना होगा कि आपका जो डीजल इंजन है वो 6 हॉर्स पावर का है, 8 हॉर्स पावर का है। ऐसे ही गाड़ियाँ 40 हॉर्स पावर की होती हैं, 30 हॉर्स पावर की होती हैं। तो ये जो हॉर्स पावर है ये हमेशा मोटर व्हीकल यानी कि जो आपके वाहन हैं उनके लिए आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है।
घरेलू ऊर्जा जो आपके घरों में मीटर लगा हुआ है, जो उसमें ऊर्जा नापी जाती है, वो नापी जाती है किसमें? किलोवाट घंटा में नापी जाती है। आप कभी अपने मीटर को ध्यान से देखें, यदि आप अपने मीटर में रीडिंग रीडिंग नहीं देख पाते हैं, तो आप अब जब मीटर को अपने ध्यान से देखेंगे तो जिस रीडिंग पर, जिस नंबर पर KWH लिख कर के आएगा यानी किलोवाट घंटा लिख के आएगा, वही आपकी रीडिंग होती है मेन। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा भी तमाम हमारे पास इसके मात्रक हैं, मेगावाट, पिक तो ऐसे मात्राओं का भी यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना है। ये जो जो आपके कोर्स से संबंधित है मैंने बता दिए हैं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं एक लाइन लिखी हुई है 220 40 वाट 12 वोल्ट 9 वोल्ट। तो दोस्तों हम लोग घरों में जो बत्तियाँ यूज़ करते हैं, सॉरी, जो घर में हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो उपकरण यूज़ करते हैं जैसे बल्ब है तो या फ्रिज है या टीवी है या रेडियो है, तो उस पे इस तरह लिखा रहता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? कैसे पढ़ते हैं इसको? इसका मतलब ये है कि 220 वोल्ट पर जो उपकरण है, उसकी क्षमता कितनी है? 40 वॉट है। और मोस्टली हमारे गाँव में या शहरों में 2 प्रकार की ऊर्जा यूज़ की जाती है। ये जो आप देख रहे हो AC ऊर्जा है, जो हमें पावर हाउस से मिलती है, और ये हमारी DC ऊर्जा है, जो हमको बैटरी से मिलती है। ठीक है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं कि AC 220 वोल्ट हमेशा आती है, यानी कि जिस उपकरण पे लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट 40 वॉट, इसका मतलब ये हुआ कि वो AC पर ही काम करेगा, और जब 220 वोल्ट होगा तो उसकी क्षमता क्या होगी? 40 वाट होगी। ऐसे ही DC अगर उस पे लिखा हुआ है तो 12 वोल्ट पर 9 वाट, इसका मतलब ये हुआ कि 12 वोल्ट की बैटरी पर वो 9 वोल्ट का कार्य करेगा। तो दोस्तों ये था पावर सामर्थ्य के बारे में चर्चा, जो मैंने आपको बता दी है। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम इनके सम्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इसको बार-बार देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएँगे इसके बारे में। धन्यवाद।